हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा विद डीएस। मैं दिव्यम शर्मा आपका इस चैनल पे दिल से स्वागत करता हूँ। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट लेते हुए चले थे, उसका ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 है। तो सबसे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स लिया था, इसके अंदर हमने पहले चैप्टर शुरू कर दिया था। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हमने जाना था कि फार्मेसी इंडिया में कैसे कैसे आई, कैसे एजुकेशन आई, कैसे इंडस्ट्री वगैरह आई और कैसे एसोसिएशन वगैरह थी। सेकंड पार्ट में हमने देखा था फार्मेसी एज अ करियर, क्या क्या करियर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारी फार्मेसी फील्ड में। तो आज बात करने वाले हैं इसका पार्ट 3 और हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कराएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फार्माकोपिया क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, एनएफ और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, और इंडियन फार्माकोपिया के फीचर्स वगैरह देखेंगे। फार्माकोपिया स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप घर में अकेले हो, आपकी मम्मी बाजार चली गई है या कहीं चली गई है, आपको खाना बनाना है, आपको भूख लगी है, तो आप सिंपली एक रेसिपी की बुक आती है या यूट्यूब वगैरह से आप देखोगे। तो सिंपली आप मान लो आपको सब्जी बनानी है भिंडी की, तो आप ये देखोगे कि उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए हमें सब्जी बनाने के लिए। तो आप भिंडी लोगे, मसाले कलेक्ट करोगे, कितना पानी डालना है ये लिखा रहेगा उस बुक में, कितने टाइम पे उसको चलाना है, चलाते रहना है या नहीं रहना, गैस कितनी देर तक चलानी है, ये सब लिखा रहता है इस बुक में, यानी कि रेसिपी बुक में। तो आप उस हिसाब से बनाओगे कि उसमें भिंडी डाल दोगे, फिर नमक डाल दोगे, फिर उसमें मिर्ची डाल दोगे, उसमें पानी वगैरह डाल दोगे, टाइमिंग देखोगे कि इसको कितनी देर तक चलाते रहना है, इसकी गैस कितनी चलानी है, कितने टाइम पे बंद करनी है। तो ये सब करने के बाद आप उसे बंद कर दोगे। फिर सब्जी आप ले लोगे और रोटी बना लोगे। मान लो आपने सब्जी टेस्ट करी, अब मान लो फिर वो कंपेयरिंग किससे करोगे, अपनी मम्मी के से, कि अगर ये मम्मी जैसी बनी है या नहीं बनी, वो टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके जो मम्मी का खाना है, मम्मी की सब्जी है, वो क्या है, स्टैंडर्ड, और जो आपने बनाया है वो है रेफरेंस। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, अपना स्टैंडर्ड से। आपकी मम्मी की सब्जी से कंपेयर करोगे कि हमारी सब्जी कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी। यही होता है हमारे ड्रग में, यानी कि दवाई वगैरह में। मान लो हमने ये दवाई बनाई, फिर इसको हम स्टैंडर्ड से मिला के देखेंगे, यानी कि एक किताब होती है, उसमें सब लिखा रहता है। जैसे कि आपने पैरासीटामोल टैबलेट बनाई, उसका कलर ये रहना चाहिए, उसमें ये टेस्ट करें, अगर पिंक कलर आ गया तो ये हमारी दवाई सही बनी है, ये कलर आ गया तो ये सही है। तो ये सब लिखा रहता है उस किताब में। जैसे हमने सब्जी बनाई थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी, उस किताब से देख के उससे मिलाते हैं, अपनी स्टैंडर्ड से मिलाते हैं। ऐसे ही हमने जो दवाई बनाई है उसको मिलाएंगे अपने स्टैंडर्ड, यानी कि इस बुक से मिलाते हैं कि ये सही बनी है या नहीं बनी। उस स्टैंडर्ड बुक से अपना कंपेयर करते हैं कि हमारी दवाई सही बनी है या नहीं बनी। अगर हमारी वैसी सब दवाई बिल्कुल फुलफिल कर रही है कि इतना पीएच होना चाहिए, इतना टेम्परेचर पे, इतना मेल्टिंग पॉइंट, तो हम कह देंगे हमारी दवाई सही बनी है। अगर वैसी नहीं बनी, हमारा रेफरेंस जो है, हमारी जो दवाई है, अगर वैसी नहीं बनी, तो हम कह देंगे ये दवाई ठीक नहीं बनी। जो बुक हमारा खाना बनाने में काम आ रही थी, एज अ स्टैंडर्ड का काम कर रही थी, वही बुक दवाइयों की नॉलेज में, यानी कि दवाई लैंग्वेज में, उसे क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया। ऐसे ये एक किताब रहती है जिसके अंदर पूरी दवाइयों का लेखा जोखा होता है उसके बारे में। तो जैसे हमारा जन्म हुआ होगा तो हमारी कुंडली में सब लेखा जोखा होता है ना, कि ये बंदा ये करेगा, आगे जाके इससे सफलता ये मिलेगी, ये बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, उसमें सब रेफरेंस होता है। ऐसे ही जो दवाई है उसकी बारे में किस में लिखा रहता है, फार्माकोपिया में। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी कि दवाई वगैरह और जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं उनके बारे में लिखा रहता है। उनकी उसके बारे में क्या क्या लिखा रहता है, उसकी आइडेंटिटी, कि कैसे उसे पहचानना है, कितना प्योर है या नहीं प्योर, कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्वालिटी, स्टोरेज, यानी कि कोई दवाई है जैसे कि पैरासीटामोल है, उसको स्टोर कहाँ करना है, फ्रिज में रखना है, ठंडक में रखना है, धूप में रखना है, कहाँ रखना है, उसमें लिखा रहेगा। पैकेजिंग वगैरह कैसे करनी है और टेस्टिंग मेथड सब लिखे रहते हैं उस दवाई और सब्सटेंस के बारे में। फार्माकोपिया है वो कौन पब्लिश करती है, वहाँ की कंट्री। जैसे इंडिया में यूज कर रहा है कोई भी, तो वहां की इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करेगी, वहां की सरकार करेगी। ऐसे ही अलग अलग बॉडीज होती हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं जो कि सरकार बनाती है और वो ही पब्लिश करने का काम करती है। जैसे कि ब्रिटिश में ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी में यूएसपी फार्माकोपिया। ऐसे ही जहाँ की कंट्री की जो भी अथॉरिटीज होंगी, अलग अलग ग्रुप होंगे, उनका काम होता है उसे पब्लिश करना। और जो फार्माकोपिया कौन कौन उसे फॉलो करता है, फार्मासिस्ट फॉलो करते हैं कि दवाई के बारे में जानना, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग,
जो दवाई बना रहा है वो सबसे पहले जानता है कि दवाई बनानी है तो क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या नई चीज़ डालनी है। जैसे हम सब्जी में डाल रहे थे ऐसे ही हम सब्जी बना रहे थे तब इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ही जो मैन्युफैक्चर होंगे जो दवाई बनाएंगे वो भी ऐसे किताब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या स्टोरेज करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, ये सब लिखा रहता है। बाकी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ यानी कि जो चेक करती है क्या दवाई सही है या नहीं सही, एनालिस्ट होते हैं जो एनालिसिस वगैरह करते हैं दवाई की, वो भी इसको फॉलो करते हैं। जो फार्माकोपिया है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और कोपिया। फार्माकोन का मतलब होता है दवाई और कोपियम का मतलब होता है टू मेक, कैसे बनानी है, तो इसी से आया है हमारा फार्माकोपिया। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं जो इंडिया में फॉलो की जा रही है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और मार्टिनडेल जिसे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोला जाता है। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है अपने एमसीक्यूज में, तो इसको थोड़ा देख के चलना कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को क्या बोलते हैं। अब देखते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ किसे बोलते हैं, कोई भी ड्रग है हमारी या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसके बारे में डिटेल में लिखा रहना, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना ही क्या होता है मोनोग्राफ। उसके बारे में जानना और उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। कंटेंट क्या होता है मोनोग्राफ के अंदर, यानी कि जो हम मोनोग्राफ लेते हैं किसी दवाई के बारे में जानना है तो उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है। सबसे पहले उस दवाई का नाम लिखा रहेगा, उसका फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला लिखा रहेगा, उसका वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, उसका डिस्क्रिप्शन जैसे कि हमारे यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है उसके बारे में, यानी कि पूरी वीडियो के बारे में उसमें लिखा रहता है, ऐसे ही उस दवाई के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, यानी कि वो सामने से कैसे दिखेगा, कैसे कलर का होता है, कैसी स्मेल होती है, कैसा नेचर होता है उसका, ये सब लिखा रहता है। सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मान लो कोई भी हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, कोई भी दवाई बनाई हमने उसके अंदर मान लो ये टेस्ट फॉर्म कर रहा है हमारे लैब के अंदर, फिर क्या हुआ अगर ये पिंक कलर दे रहा है और फार्माकोपिया में लिखा है कि वो ब्लू कलर देना चाहिए, अगर हमारा पिंक कलर दे रहा है तो हम कह देंगे ये दवाई सही नहीं बनी। अगर हमारा ब्लू कलर आ गया तो हम कह देंगे फार्माकोपिया से कंपेयर करके कि हमारी दवाई सही बनी है। तो ऐसे ही उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट वगैरह होते हैं। कंटेंट ऑफ द ड्रग, कितना कंटेंट वगैरह होता है, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग वगैरह कि कैसे उसको स्टोर रखना है, कैसे उसको वातावरण चाहिए, क्या क्या लिखा रहना चाहिए, उसकी लेबलिंग पूरा ये सब लिखा रहता है हमारे मोनोग्राफ के बारे में। जैसे कि ये मोनोग्राफ है पैरासीटामोल का है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मूला होगा, उसका नाम वगैरह होते हैं, पूरा कंटेंट, क्या क्या कैरेक्टर है, कैसा अपीयरेंस, कैसा कलर दिखेगा, क्या क्या सॉल्युबिलिटी है, डिस्क्रिप्शन उसकी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे स्टोर करना है, लेबलिंग, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, ये पूरी दवाई के बारे में लिखा रहता है हमारा फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ। तो ये मोनोग्राफ के फॉर्म में पूरा फार्माकोपिया के अंदर हर दवाई के बारे में लिखा रहता है। तो ये एग्जाम में नहीं आता है तो 1-2 मार्क्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल फार्माकोपिया हमारे इंडिया की, जिसके अंदर दवाई के बारे में लिखा रहता है, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ द ड्रग, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कैसे कैसे बनानी है सब लिखा रहता है। जो भी इंडिया में दवाई यूज़ की जा रही है उसके बारे में कहाँ लिखा रहता है, उसकी फार्माकोपिया में लिखा रहता है। और ये पब्लिश कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि आईपीसी। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो एक ग्रुप बनाती है, एक कमेटी बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका काम क्या होता है जितनी भी फार्माकोपिया है उनको पब्लिश करना, उसके अंदर अलग अलग दवाई वगैरह जोड़ना, और जो दवाई मान लो साइड इफेक्ट ज़्यादा दे रही हैं, जो बैन हो गई है इंडिया में, उसको निकालना और नई नई चीज़ को ऐड करना। काम कब आती है, कोई भी दवाई वगैरह की क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, अपना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 1948। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपका एग्जाम में आ सकता है कि जो आईपीसी थी वो कब फॉर्म हुई थी, और फर्स्ट फार्माकोपिया यानी कि जो पहली किताब आई थी हमारी फार्माकोपिया आई थी वो कब आई थी, 1955 में आई थी। करने वाले हैं क्या क्या फीचर्स हमारे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। अब इसे समझने से पहले ये जानते हैं जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अलग अलग एडिशन कब आई, मतलब अलग अलग किताब कब आई, क्या क्या जुड़ के आई, ये सब जानने वाले हैं। सबसे पहले एडिशन कब आया था, 1955 में। कितने वॉल्यूम थे, यानी कि 1 वॉल्यूम था, और कौन थे उस टाइम चेयरमैन, डॉक्टर BN गुप्ता। सेकंड एडिशन 1966 में आया था, कितने वॉल्यूम में थी, 1 वॉल्यूम में, और मुखर्जी उस टाइम चेयरमैन थे। थर्ड एडिशन 1985 में, कितने वॉल्यूम हो गए थे, 2 वॉल्यूम। उससे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये बनेगा कि ये वॉल्यूम क्या है। जब आप 10th से 11th में आए होंगे, आपने मान लो मैथ
केमिस्ट्री या बायोलॉजी वगैरह की किताब देखी होंगी तो वो 2 वॉल्यूम में बट गई, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। अगर हमारा कंटेंट बढ़ गया तो वो 2 किताब हो गई थी ना। तो ऐसे ही यहाँ क्या हुआ, हमारी दवाई थी वो बढ़ गई थी फार्माकोपिया के अंदर, हमारा कंटेंट बढ़ गया था तो इसलिए 1 वॉल्यूम से वो 2 वॉल्यूम कर दी। फिर 4th एडिशन कब आया था 1996 में, कितने वॉल्यूम थे 2। 5th एडिशन कब आया 2007 में, कितने वॉल्यूम हो गए थे 3 हो गए थे। 6th एडिशन कब आया 2010 में। 7th एडिशन कब आया 2014 में। 8th एडिशन कब आया 2018 में। 9th एडिशन कब आया 2022 में। लेटेस्ट है जो कि 10th एडिशन कब आया 2026 में, कितने वॉल्यूम में आया था 4 वॉल्यूम में। और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर जेपी नड्डा साहब। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा आया है 10th एडिशन, कौन सी ईयर में आया 2026 में, कितने वॉल्यूम में आया 4 वॉल्यूम में, कौन चेयरमैन थे डॉक्टर जेपी नड्डा साहब। आपसे पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, तो आप इसे याद कर सकते हो। सिंपली आपको याद कैसे करना है, जैसे कि इनके ईयर याद कर लेने हैं 1955, 1966, 1985, फिर कब आया था 1996 में, ऐसे करके कितने वॉल्यूम में थे, ये 1 वॉल्यूम में थे, ये 2 वॉल्यूम में थे। ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है तो आप इन्हें याद कर सकते हो। और ज़्यादातर फर्स्ट और जो लेटेस्ट है वो पूछा जाता है। अब बात करने वाले हैं जो इंडियन फार्माकोपिया के वो क्या क्या फीचर्स थे। ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स, ये ऑफिशियल बुक मानी जाती है और पब्लिश कौन करता है आईपीसी। अब बात करने वाले हैं आईपीसी और जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है हमने पीसीआई, दोनों सेम सी लगती है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और पीसीआई की क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था 1948 में और इसका 1 साल बाद यानी कि 1949 में इसका गठन हो गया था। जो फार्माकोपिया कमीशन है उसका काम क्या होता है, जो भी फार्माकोपिया है उनको पब्लिश करना। किसका काम होता है आईपीसी का। और पीसीआई का काम क्या होता है, जो भी एजुकेशन वगैरह चल रही है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करना, सिलेबस वगैरह बनाना, जितने भी कॉलेज हैं उनको अप्रूव्ड वगैरह करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या है, आईपीसी का हेडक्वार्टर। और पीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो पब्लिश कौन करता है, जो हमारी आईपीसी है इसको पब्लिश करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपना, गाजियाबाद में। और किसके अंडर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीगल स्टेटस माना जाता है, यानी कि कोई भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी दवाई पे कोई केस वगैरह हो गया कि ये दवाई अच्छी नहीं बना रहे या मिलावट वगैरह कर रहा है, फेक बना रहा है, अडल्ट्रेटेड बना रहा है, तो उसकी जो लीगल काम होगा वो किससे होगा, हमारे जो भी हमारी फार्माकोपिया में लिखा रहेगा उससे कंपेरिजन किया जाएगा, उससे कंपेयर किया जाएगा कि ये दवाई सही बन रही है नहीं बन रही। तो ये एज अ लीगल स्टेटस भी काम करता है। कंटेंस मोनोग्राफ, जितने भी आईपी के अंदर दवाई हैं, हमारे डोजेस फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, एक्सिपिएंट्स है, वैक्सीन वगैरह है, सब किस फॉर्म में लिखे रहते हैं हमारे मोनोग्राफ में। कहाँ पे, हमारे फार्माकोपिया में। हमारी जो भी दवाई वगैरह है, एक्सिपिएंट्स है, वैक्सीन है, वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, हमारी मोनोग्राफ फॉर्म में। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड माना जाता है किसी की क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए और टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। किसी की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है, प्योरिटी टेस्ट करना है, इम्प्योरिटी टेस्टिंग करनी है, तो हम इंडियन फार्माकोपिया जो भी है उससे कंपेयर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टोरेज एंड लेवलिंग। अगर इसका स्टोरेज कैसे करना है, पूरी गाइडलाइन लिखी रहती है। ये जो भी दवाई है इसको कब स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, धूप से दूर रखना है नहीं रखना, फ्रीज में रखना है, ठंडक में रखना है, गर्मी में रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, सब लिखा रहता है। रेंज ऑफ मेडिसिन, जो फार्माकोपिया उसके अंदर कौन कौन सी दवाई होती है, एलोपैथिक भी मेडिसिन के बारे में जानना है, उसके बारे में भी हर्बल मेडिसिन के बारे में, जो हम एनिमल पे यूज कर रहे हैं उनके बारे में भी लिखा रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे मार्केट में नई दवाई आती है उनके बारे में लिखा जाता है, और जो पुरानी बैन हो गई है उनको रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो ये टाइम टू टाइम अप टू डेट रहती है। और पब्लिक हेल्थ, जो दवाई मिल रही है हमारे पब्लिक को वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और क्वालिटी वगैरह उसकी ठीक रहे और अच्छी रहे। ब्रिटिश फार्माकोपिया, जितनी भी ब्रिटिश कंट्री यानी कि यूनाइटेड किंगडम जितनी भी कंट्री है वहां पे जो फार्माकोपिया यूज होती है वो कौन सी होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और ये हर साल पब्लिश की जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था 1864 में, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो कब आया था, जनवरी 2026 में। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो यूएसए वगैरह में फार्माकोपिया यूज की जाती है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। कौन पब्लिश करता है, वहां की जो गवर्नमेंट ने एसोसिएशन बना रखा है, एक कमेटी बना रखी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, वो पब्लिश करती है। ये पब्लिश होती है नेशनल फॉर्मुलरी के साथ, वहां की जो नेशनल फॉर्मुलरी है उसके साथ ये पब्लिश होती है, और यूएसपीएनएफ बोला जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी। के दवाई के साथ साथ क्या क्या लिखा रहता है, प्रिस्क्रिप्शन, ओटीसी ड्रग्स के बारे में, और जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उनके बारे में लिखा रहता है। फर्स्ट एडिशन कब आया था, दिसंबर 1820 में आया था इसका फर्स्ट एडिशन। करते हैं नेशनल फॉर्मुलरी, जो नेशनल फॉर्मुलरी है इंडिया की उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वहां के
जो भी प्रिस्क्रिप्शन दवाई हैं, कैसे डिस्पेंसिंग करनी है, कैसे गाइड करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, उसे मुंह से लेना है, इंजेक्शन फॉर्म में लेना है, टॉपिकल लगाना है, ये सब लिखा रहता है। और इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1960 में आया था। इसको पब्लिश कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंटली कौन पब्लिश कर रहा है इसको? आईपीसी। आप कमेंट में बता सकते हो आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। फिर करते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसे और क्या बोलते हैं? मार्टिनडेल। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसे मार्टिनडेल एक साइंटिस्ट थे, वो लेके आए थे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को, इसलिए इसको मार्टिनडेल बोलते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वो दवाइयों की रेफरेंस बुक बोली जाती है। जैसे कि 10th और 12th में आपने एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक भी यूज की होंगी, थोड़ी उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है और इजी वे में लिखा रहता है, इसलिए इसको रेफरेंस बुक बोला जाता है। और जितनी भी वर्ल्ड वाइड दवाई यूज की जा रही है उसके बारे में इसमें लिखा रहता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1883 में, जो कि विलियम मार्टिनडेल लेके आए थे। इस वीडियो में अगर आपको मोनोग्राफ आए 2 मार्क्स में आप लिखाना, 1-1 मार्क्स में एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट एडिशन कब आया? 10th एडिशन, यानी कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा था? 10th एडिशन कब आया? 2026 में। ऐसे करके अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बनाया ना। और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि फार्माकोपिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, उसके फीचर्स वगैरह क्या है, तो आप करके जरूर आना। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके तीनों पार्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक होगी, तो आप वहां जाके हमको मैसेज कर सकते हो, तो आपको वहां आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।